हाय प्यारे छात्रों, वीरेंद्र एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका मैं वीरेंद्र निषाद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे साथियों हम लोग विज्ञान चैप्टर नंबर 11 से विद्युत से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। ज्यादा प्रश्न नहीं है प्यारे साथियों, 10 ही प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ देखेंगे विद्युत हो गया, चैप्टर नंबर कौन सा है प्यारे साथियों, 11 है और कक्षा 10 विज्ञान है। रिवीजन महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ध्यान से देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। पहला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस नहीं हो सकता, माइनस ये भी नहीं हो सकता, तो दोनों में आगे से माइनस हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया। ये यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां प्लस हो गया। प्लस क्या है, प्लस 19 है, 10 के पावर प्लस 19, ये भी नहीं हो सकता। अर्थात यही एक हमारा विकल्प बच रहा है, यही हमारा सही हो गया। यानी जो ई इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं, देखेंगे विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा और विद्युत मोटर द्वारा। तो विद्युत जनित्र द्वारा नहीं करते हैं प्यारे साथियों, धारा मापी द्वारा नहीं करते हैं, अमीटर द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। और यहां पर ध्यान से देखेंगे विद्युत मोटर द्वारा धारा का मापन नहीं करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, प्रतिरोध का मात्रक। आप लोगों ने जब प्रतिरोध का जो सवाल लगाते हैं तो उसमें आता है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट विभवांतर का होता है। और यहां से कूलाम हो जाता है आपका आवेश का। तो यहां से ये आपका किसका है, प्रतिरोध का मात्रक हो गया प्यारे साथियों। किसका मात्रक हो गया, प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया प्यारे साथियों, ओम हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ये आपका विकल्प में भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे साथियों, और आपके वैसे भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे 4 प्रतिरोध वाले, यानी R1 इक्वल टू, R2 इक्वल टू, R3 इक्वल टू और R4 इक्वल टू कितना दिया है, 4 ही दिया है। यानी इन चारों की वैल्यू क्या है प्यारे साथियों, 4 ही है। इसको कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यानी ये इसका चित्र बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। यहां से ये हो गया, यहां से मान लीजिए ये 3 बन गए और एक लोग को जोड़ लेते हैं। ये यहां से ध्यान से देखेंगे चारों हो गए। इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है। अर्थात ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये R4 है। तो इस तरीके से इनको जब जोड़ते हैं प्यारे साथियों, तो इनको जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां सबका मान 4 है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ये हो गया फिर साथियों। तो 1/R यहां से हो गया, तो 1/R क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहां देखेंगे 4 अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, 1 1 1 सबको जोड़ लेंगे, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर साथियों, 1/R बराबर हो जाएगा 4/4, 4 एक 4, 1 से कट जाएगा। तो यहां से क्या हो गया फिर साथियों, R बराबर क्या आ गया, 1 ओम आ गया। ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं फिर साथियों, ये ओम का प्रतीक है। तो यहां से क्या आ गया, 1 ओम आपका आंसर आ गया। क्या आ गया फिर साथियों, 1 ओम आपका आंसर आ गया। ये देखेंगे 2013 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। अब क्या साथियों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आप लोगों ने बिजली का फिलामेंट देखा है। बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का नहीं, लोहे का नहीं, इन दोनों का नहीं हो सकता, कांस्टेंशन का नहीं हो सकता, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है फिर साथियों, टंगस्टन का बना होता है। यानी जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है फिर साथियों, टंगस्टन का बना होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक अभी हमने आप लोगों को बताया। ये क्या है, ये आपका आवेश का हो गया, ये कार्य का हो गया और ये ऊर्जा का हो गया, और ये किसका है, धारा का हो गया।
अर्थात ये धारा का मात्रक हो गया प्यारे साथियों, ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्यारे साथियों जो आवेश आपके इलेक्ट्रॉन पर होता है सेम वही आवेश आपके इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, प्रोटॉन पर भी होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर आवेश बराबर होते हैं, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम आपका यह भी आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे 2013 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, R1 और R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे यहां से ध्यान से देखेंगे, ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, यहां से ये हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, अभी अभी हमने फार्मूला लगाया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा। तो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, R2 प्लस इसका गुणा यहां करेंगे R2 हो जाएगा, इसका गुणा यहां करेंगे तो R1 हो जाएगा बटे R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 1/R। तो यहां से प्यारे साथियों R इक्वल टू क्या होगा, जब R इक्वल टू लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो R1 R2 अपान, इसको भी सही लिख देते हैं R1 प्लस R2। तो देखेंगे ऐसा कहीं है, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ये हो गया आपका, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है। सही आंसर आपका क्या है प्यारे साथियों, विकल्प नंबर सी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्यारे साथियों, 2 एम्पियर की। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी, आवेश की मात्रा होगी। तो यहां से प्यारे साथियों Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, IT, Q इक्वल टू IT, यानी आवेश बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, विद्युत यानी धारा गुणे समय। तो यानी धारा गुणे समय, धारा का मान क्या है, 2 एम्पियर है, धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है। और उसके बाद में समय कितना हो रहा है प्यारे साथियों, 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी 4 कूलाम आपका हो गया प्यारे साथियों। 4 कूलाम आपका विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत तेजी से पढ़ा दिए सर। नहीं सर, आपके पास बेटा अब समय कम है, आपको रिवीजन करना है तो स्पीड से रिवीजन करना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आपको इसी 10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे लटका के रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, और भी कम समय ले सकते हैं। तो आइए ध्यान से देख सकते हैं, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ध्यान से देखेंगे, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, 2015, 17, 19 में पूछा गया प्रश्न। तो किसी भी धातु में, कोई भी धातु कह रहा है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किससे, कैसे होता है मेरे साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसी धातु में, जैसे लोहा, कॉपर, चांदी, सोना, कुछ भी, कोई भी धातु हो, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या दिया गया है साथियों, विकल्प नंबर ए में ही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और प्रोटॉनों के द्वारा नहीं होता है, और आपके आयनों के द्वारा नहीं होता है, न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं होता है। किससे होता है साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा प्यारे साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद प्यारे साथियों।